दोस्तों, आज सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी का कारण था उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट। दोस्तों, पहले सोनू की सैलरी मात्र 12,000 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 15,000 रुपये हो चुकी थी। दोस्तों, ये बात सुन के सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सोनू सोचता है कि आज मैं अपनी पत्नी को शॉपिंग कराऊंगा और उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाकर डिनर भी कराऊंगा। दरअसल दोस्तों, बात यह थी कि सोनू की सैलरी इतनी ज़्यादा कम थी कि जिससे उसकी ज़रूरतें भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पूरी हो पाती थी। और आज के दिन सोनू की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, तो सोनू सोचता है कि आज मैं अपनी पत्नी को अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कराऊंगा और उससे शॉपिंग भी कराऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए सोनू अपनी घर की तरफ जा रहा होता है। घर पहुंचने के बाद जब पत्नी उसके चेहरे पर खुशी देखती है, तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि खुशी का कारण क्या है। तो सोनू अपनी खुशी का कारण वो अपनी पत्नी को बताता है। तो पत्नी बोलती है तो ये तो अच्छी बात है। तो जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, आज शाम को हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। तो शाम होने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वो तैयार हो जाती है और सोनू और उसकी पत्नी प्रिया दोनों एक अच्छे से शहर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं। वहाँ पर जब डिनर करने के लिए वो दोनों जाते हैं, तो जब वो दोनों अपना ऑर्डर करते हैं और वेटर जब ऑर्डर लेकर उनके टेबल पर आता है, उस उस वेटर को देखकर सोनू की जो पत्नी होती है प्रिया, उस मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उस वेटर को बोलती है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम इस रेस्टोरेंट में कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ पे एंट्री भी किसने करने दी है। यही सारी बातें सुनकर वेटर कुछ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसको देखने के बाद सोनू की जो पत्नी थी वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो बनता रहे। दरअसल दोस्तों, बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मथुरा। वहाँ पर पति पत्नी, पति का नाम सोनू होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम प्रिया होता है। जो पति सोनू था वहाँ पर एक प्राइवेट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब किया करता था। वहाँ उसकी सैलरी महज 12,000 रुपये पर मंथ थी। सोनू बहुत ही जैसे तैसे बहुत ही कठिनाइयों से अपने पत्नी और अपना और अपनी पत्नी का खर्चा उतनी सैलरी में निकाल पाता था। दोस्तों, एक दिन सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी का कारण था कि सोनू जो है उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था। उसकी सैलरी 12,000 रुपये से अब 15,000 रुपये कर दी गई थी। उसका कारण था कि सोनू अपने काम करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था, इसलिए उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। और आज के दिन सोनू ये सोचते सोचते घर जा रहा होता है कि आज मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो आज मैं अपनी पत्नी को अच्छी शॉपिंग कराऊंगा और शाम को हम दोनों डिनर पर भी जाएंगे। बस सोनू जो है यही सारी प्लानिंग करते हुए अपने घर की तरफ अपनी बाइक से जा रहा होता है। जब सोनू अपने घर पे पहुंचता है, तो उसकी जो पत्नी होती है प्रिया, प्रिया सोनू से पूछती है कि आखिर क्या बात है, आप आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो, इसके पीछे का क्या कारण है, हम मुझे भी बताइए, मैं भी खुश हो लूँगी। तो जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी प्रिया को बताता है कि आज मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, मेरी सैलरी अब 12,000 रुपये से 15,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों, जो प्रिया होती है वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दरअसल दोस्तों, और जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी प्रिया को बोलता है कि आज शाम को हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और उधरी से शाम को डिनर पर भी चलेंगे, इसलिए रात का खाना तुम मत बनाना। तो जो प्रिया होती है यह सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसका पति जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी प्रिया को बोलता है कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हम दोनों 7 बजे तक शॉपिंग पर चलेंगे और उधर ही से 8 बजे तक रेस्टोरेंट में एक अच्छे डिनर भी करेंगे। तो तुम 7 बजे के पहले तैयार हो जाना। सोनू यह सारी बातें अपनी पत्नी प्रिया को बोल रहा था।
पर जो उसकी पत्नी थी प्रिया, ये सारी बातें सुनकर हाँ हामी भर रही थी। और फिर शाम के 7 बजते हैं, प्रिया तैयार हो जाती है। सोनू और प्रिया दोनों शॉपिंग के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ की चकाचौंध देखने के बाद मानो जो प्रिया थी उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इसका कारण था कि जो प्रिया है वो एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, जिसके साथ वो एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ जी सके। बट ऐसा नहीं हो पाता है। उसके माता पिता उसकी शादी एक मिडिल क्लास और और कहें एक लोअर मिडिल क्लास लड़के से करवा देते हैं, जिसकी की सैलरी महज बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिससे कि उसकी ज़रूरतें भी बहुत कठिनाइयों से पूरी हो रही थी। तो दोस्तों, उस रेस्टोरेंट की चकाचौंध देखकर जो प्रिया होती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो थोड़ा सोच में भी पड़ जाती है। तो प्रिया और उसका जो पति सोनू होता है वो जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में शहर के नामी ग्रामी लोग आया करते थे अक्सर। तो जो प्रिया शुरुआत में सोनू और प्रिया दोनों सिर्फ एक चाय ऑर्डर करते हैं। दोनों चाय पी ही रहे होते हैं। फिर सोनू जो है कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है, डिनर के लिए। तो सोनू जब ऑर्डर करता है तो प्रिया भी उसमें अपनी चॉइस बताती है कि मेरे लिए ये ऑर्डर कर दीजिए। तो सोनू ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद जब वेटर उनका ऑर्डर लेकर उनके टेबल पर आता है तो जो सोनू होता है वो अपना ऑर्डर देखने लगता है। और जब उसकी पत्नी प्रिया की नज़र उस वेटर पर जाती है, मानो प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो वेटर और कोई नहीं, वो उससे पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ पैसों के कारण उसकी प्रिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़का था। लेकिन वो लड़का जो प्रिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, महज पैसों के कारण प्रिया ने उसे छोड़ दिया था। दोस्तों, उस वेटर को देखकर प्रिया जो है उस रेस्टोरेंट में जोर जोर से ये बोलने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात का, तुम्हें इस रेस्टोरेंट में आने किसने दिया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये सारा शोर सुनकर उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है वो वहाँ पर आ जाता है। वो रेस्टोरेंट का मैनेजर उस प्रिया से बोलता है कि मैम, आप ये क्या बातें कर रही हो, आप ऐसे बातें इनसे नहीं कर सकते हो। तो जो प्रिया होती है वो बोलती है कि इस वेटर को तुमने यहाँ पर काम पे कैसे रख लिया है, तुम इसे जानते नहीं हो ये कैसा लड़का है। तो मैनेजर बोलता है कि मैम बस एक शब्द और नहीं, मैम ये जो है इस रेस्टोरेंट के ओनर है और इस शहर में 8 से 9 रेस्टोरेंट इनके हैं। आप इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो यहाँ से निकल जाइए। ऐसा मैनेजर बोलता है उस प्रिया से। एक्चुअली दोस्तों, बात ये थी कि जो वेटर के भेष में था वो उस रेस्टोरेंट का ओनर था, जिसका कि नाम नवीन होता है। नवीन दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का था। तो जो नवीन है वो अपने मैनेजर को बोलता है कि ऐसे मत बोलो, इन मैडम को जो खाना है वो खिलाओ, जितना खाना है उतना खिलाओ, और इनसे कोई बिल मत लेना, इनका बिल मेरे खाते में ऐड कर देना। तो मैनेजर बोलता है ठीक है सर। तो फिर जो नवीन होता है वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपनी लग्जीरियस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। प्रिया जो है नवीन का रेस्टोरेंट और उसकी लग्जीरियस गाड़ी देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा पछताती भी है कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, ये इतना ज़्यादा अमीर हो गया है। बस यही सारी बातें उस प्रिया के दिमाग में चल रही थी। और प्रिया ये भी सोच रही थी कि कहाँ मैंने इस सोनू से शादी कर ली, कहाँ मेरे माता पिता ने मुझे इसके चक्कर में फंसा दिया। यही सारी बातें सोचते सोचते जो प्रिया जो है अपने घर की तरफ जाने लगती है। और प्रिया सोचती है कि जो नवीन है वो कॉलेज के दिनों में तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, हो सकता है कि वो मुझे फिर से अपना ले, और अगर अपना लिया तो मैं उसके घर में एक महारानी की तरह रहूँगी, अच्छे खासे नौकर चाकर होंगे, मेरा रेस्टोरेंट भी होगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। फिर थोड़ा देर बाद वो सोचती है कि फिर मेरे पति सोनू का क्या होगा। तो फिर वो सोचती है कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी, और क्या, ऐसे गरीब आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा।
बस यही सारी बातें सोचते हुए बस अगले ही दिन जो प्रिया होती है वो नवीन का एड्रेस निकालने लगती है। प्रिया को बहुत ही मशक्क़त के बाद नवीन के घर का एड्रेस मिलता है। प्रिया जो है वहाँ पर जाती है और नवीन से बात करना चाहती है। प्रिया नवीन के पास जाके बोलती है कि नवीन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो नवीन जो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। फिर प्रिया की अगली बात सुनकर नवीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नवीन जो प्रिया जो है वो नवीन से बोलती है कि प्लीज़ मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। ये बातें सुनकर नवीन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर नवीन बोलता है प्रिया से कि उस दिन तुम उस रेस्टोरेंट में किसके साथ थी? तो वो प्रिया जवाब में बोलती है कि वो मेरा पति था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी। बस इतना बात सुन के ही नवीन जो है प्रिया के गाल पे खींच के थप्पड़ लगा देता है और प्रिया को बोलता है कि तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जो आदमी तुम्हारे लिए दिन रात पसीने बहाकर पैसे कमा कर आता है और तुम्हारी इतनी अच्छी तरह देखभाल करता है, तुम उसे डाइवोर्स देने की बात कर रही हो महज इसलिए क्योंकि तो आज तुम्हें मेरे पास पैसे दिख गए हैं, मेरे पास पैसे हैं इसलिए तुम अपने पति को छोड़ कर मेरे पास आना चाहती हो। और यही मैं गरीब होता तो तुम मेरे पास कभी नहीं आती। इतनी सारी बातें सुनकर प्रिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसको अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। और नवीन प्रिया को बोलता है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आज के बाद तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ गई तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा और पुलिस में भी तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। इतना सब सुनने के बाद जो प्रिया थी वो नवीन के मेंशन से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, आजकल के कुछ रिश्ते ऐसे ही हो चुके हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा इंटेंशन कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था, बस आपको इस संसार में हो रहे घटनाओं से अवगत कराना था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।